नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आज का वीडियो है हिंदी साहित्य से संबंधित और इस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक से 20 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न दोस्तों सामने देख पा रहे हैं आप, ओटी के रूप में हैं और आप भी इसलिए प्रयास करें आप इन प्रश्नों को हल करने की और मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में आपने कितने प्रश्न हल किए दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों सामने आपके सामने, किस लेखक ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो ए मिश्र बंधु के द्वारा, से जॉर्ज गीसन के द्वारा, बे गारसा देतासी के द्वारा, दे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गारसा देतासी के द्वारा। प्रथम साहित्य हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ग्रंथ है वो लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदि काल नाम दिया है? तो ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा ने, बे राहुल सांकृत्यायन ने, से जॉर्ज गीसन ने, दे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये नाम दिया गया है आदिकाल, ओके, वीरगाथा काल को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चरणकाल नाम दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा ने, बे राहुल सांकृत्यायन ने, दे हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने, से जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका से हज़ारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा ये जो है आदिकाल को संधिकाल और चरणकाल में दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चौथा, आधुनिक हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? ए नूतन काल में, बे गद्य काल में, से आधुनिक काल में, दे रीति काल में। तो राइट आंसर का दोस्तों का ए, इसको इन्होंने गद्य काल में रखा है, गद्य काल ने इसको नाम दिया है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ए चरण काल, बे गद्य काल, से सिद्ध संबंध काल, दे संधि काल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा सिद्ध संबंध काल, से इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, छठा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ए हिंदी भाषा में, बे उर्दू भाषा में, से फ्रेंच भाषा में, या फिर दे अंग्रेजी भाषा में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ये सर्वप्रथम जो है फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सातवां, ये सातवां प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ए शिव सिंह सेंगर के द्वारा, बे गारसा बेतासी के द्वारा, से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और दे जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा गारसा देतासी के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का इन्होंने सूत्रपात किया, प्रारंभ किया था, ओके। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आठवां, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? शिव सिंह सेंगर का है, बे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, दे हज़ारीप्रसाद द्विवेदी का है, से जॉर्ज ग्रियर्सन का है। आठवें का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, नवा, नागरिक पिटानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 19, 16, 18 या फिर 10? कितने खंड है दोस्तों इसके? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इसके 18 खंड हैं। कितने खंड हैं? इसका राइट आंसर होगा 6, ओके।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10वां, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल या स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ए आदिकाल को, बे भक्ति काल को, से गद्य काल को, दे रीति काल को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य के जो है स्वर्ण युग और युग जो है स्वर्ण काल इसे कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, रासो साहित्य किस काल की रचना है? रासो साहित्य जो है वो किस काल की रचना है? ए वीरगाथा काल की है, बे भक्ति काल की है, से गद्य काल की है, या फिर द रीति काल की है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 11वें का वो होगा वीरगाथा काल। ये रचना जो है रासो साहित्य है वो वीरगाथा काल की रचनाएं हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 12वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा है? किस कारण कहा है बताना है इसका। वीर राजाओं का वर्णन होने के कारण इस काल में, इस युग में वीर रस का प्रचुर मात्रा में वर्णन होने के कारण, या फिर इस काल में सभी कवि वीर थे, या फिर लास्ट द ऑप्शन इसमें वीर गाथा प्रधान कृतियों रचनाओं की प्रचुर मात्रा थी, इस कारण इसे जो है वीर गाथा काल कहा गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द, इसमें वीर गाथा काल की जो प्रधान रचना है कृतियाँ हैं उनकी प्रचुर मात्रा थी, इस कारण इसको वीर गाथा काल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13वां, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ए अभ्रंश, बे अवधि, से ब्रज, द डिंगल तथा पिंगल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 13वें का वो हुआ आपका डिंगल तथा पिंगल भाषाओं का उसमें उस समय आदिकाल में प्रमुखता थी इनकी। नेक्स्ट प्रश्न 14वां, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के कवि कौन है? पृथ्वीराज रासो जो रचना है दोस्तों वो जो एक महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है ये, इसके जो कवि हैं वो कौन से हैं? दलपति विजय है, नरपति नाले है, चंद्रदाई है, या फिर जयानक है। तो इसका सही राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको सभी पता होगा चंद्रदाई इनके सेनापति हुआ करते थे, तो इनका राइट आंसर है दोस्तों से चंद्रदाई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15वां, ये 15वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है दोस्तों? नागमती है, व संयोगिता है, से राजमती है, द पद्मावती है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा देखिएगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा संयोगिता। संयोगिता इसकी नायिका है पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16वां, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख जो रस था वो कौन सा था दोस्तों? तो आप पढ़ रहे हैं इसमें वीर काल चल रहा है, तो ए ऑप्शन वीर रस, बे श्रृंगार रस, से रौद्र रस, और द शांत रस। तो आप आदिकाल अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें वीर गाथा काल इसे कहा गया है, मतलब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वीर रस की इसमें प्रधानता थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17वां, विशलदेव रासो किसकी रचना है? विशलदेव रासो किसकी रचना है दोस्तों? दलपति विजय की है, नरपति नाले की है, चंद्रदाई की, या फिर जयानक की है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 20 नर नरपति नाले, व इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 18वां, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइएगा। सरस्वती पत्रिका का जो संपादक है वो कौन थे दोस्तों? ए शिव सिंह सेंगर, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, से हरिप्रसाद द्विवेदी, द महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये पत्रिका का संपादन किया गया था। राइट आंसर होगा इसका द दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 19वां प्रश्न दोस्तों, विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक कौन है? विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादक कौन है दोस्तों? ए राम गोपाल चतुर्वेदी, बे राजेंद्र यादव, से कैलाश शर्मा, द बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका द बनारसी दास चतुर्वेदी, इसका पूरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लास्ट में प्रश्न 20वां, हिंदी की धार्मिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? हिंदी की धार्मिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? ए कल्याण, बैर सरस्वती, से वर्तमान साहित्य, द हिंदू
पत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 20वें का वो आपका कल्याण जो पत्रिका है दोस्तों, ये हिंदी की धार्मिक मासिक पत्रिका थी। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।